सर नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं एसएससी के एग्जाम को लेकर। डेफिनेटली आप पूछिए। सर आप जीएस पढ़ाते हैं तो मुझे ये पूछना है सबसे पहले कि एसएससी की तैयारी में पूरा रोल जीएस का कैसे प्ले कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहली बात तो एसएससी ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम की तैयारी के कुछ रूल्स होते हैं, तैयारी के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप जिस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उस परीक्षा की पूरी योजना आपको पता होनी चाहिए, उसकी स्कीम, जिसको हम कहते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, कितने प्रश्न पत्र आते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से सेगमेंट हैं, ये सारी बातें जब आप जानते हैं तो तैयारी का पहला चरण होता है। अब मैं अगर बात एसएससी की करूं तो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उनकी परीक्षा कितने चरणों में बटी हुई है। खासकर 2 चरण तो उनके लिए बहुत अहम है, जिसमें एक टीयर 1 है और एक टीयर 2 है। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपकी तैयारी की दिशा भी उसी के अनुरूप होगी, और चूंकि टीयर 2 पे ही पूरी मेरिट बेस्ड करती है तो पूरी मेरिट कैसे अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया जाए, कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाए, उसकी अपनी एक पूरी रणनीति होती है। तो तैयारी करने के क्रम में ये 2 बातें सबसे पहले ध्यान देनी है। एक, हमें परीक्षा की योजना बहुत स्पष्ट मालूम होनी चाहिए, और दूसरी कि उस योजना के अनुरूप जब हम तैयारी शुरू करें तो हमारा पाठ्यक्रम क्या रहे। जिन विषयों को हम तैयार करना चाहते हैं उसका अपना एक पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में कितना समय हमें देना होगा, कितना वक्त लगेगा, उस हिसाब से आप अपनी कार्य योजना बनाते हैं। तो एसएससी में आपको मैंने बताया है कि 2 चरण हैं, टीयर 1 और टीयर 2, दोनों के लिए आपकी अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जब आप पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पेपर का जो पैटर्न है उसमें 4 विषय हैं, जिसमें से एक विषय जीएस है, एक रीजनिंग है, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। जीएस की सबसे अहम भूमिका यहाँ पर इसलिए हो जाती है क्योंकि यही एक ऐसा विषय है जो आपके पूरे पेपर के टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। आप जानते ही हैं कि जब आप परीक्षा भवन में होंगे, पेपर दे रहे होंगे, तो कुल 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे स्क्रीन पर, और केवल 60 मिनट का समय मिलने वाला है। तो 60 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं और 4 सेगमेंट के ये पेपर होंगे। चारों को अगर आप बराबर समय देने की रणनीति पर काम करते हैं तो फिर ये कहा जाएगा रैशनल डिसीजन नहीं, क्योंकि जीएस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप पहला प्रश्न पढ़ते ही तुरंत इस स्थिति में होते हैं कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बात मैथ्स पर या रीजनिंग पर नहीं लागू होती है, क्योंकि उसमें आपको इक्वेशंस दिखेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन जीएस में जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था, तो ऑप्शन चाहे रॉबर्ट क्लाइव लिखा हो, चाहे वारेन हेस्टिंग्स लिखा हो, हेक्टर मुनरो लिखा हो, कोई मतलब नहीं, हमें आ रहा है तो आ रहा है, नहीं ऑप्शंस पढ़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जीएस का जो रोल आपने पूछा यहाँ पर, वो रोल ये है कि आपके टाइम को मैनेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है। और सर ये भी पूछना है जैसे कि खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वही सफिशिएंट होते हैं या फिर नोट्स भी जरूरी होते हैं? क्योंकि नहीं, दरअसल बिल्कुल एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप पाएंगे कि बिगनर्स के मन में कई सवाल ये पैदा होते हैं कि सर मैं पूरा लिखूं या केवल पीवाईक्यू सॉल्व करूं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हमें जीएस की तैयारी कम से कम प्रॉपर नोट मेकिंग्स के साथ करनी चाहिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए एग्जाम को केवल 60 डेज बचे, अब जीएस का पाठ्यक्रम तो बहुत बड़ा है, तो हम पूरे पाठ्यक्रम को एक बार रिवाइज करने में अपने आप को असहज महसूस करें। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, डिटेल में पढ़ रखा है, तब तो यहाँ पर आपको केवल प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यही कारण भी है कि हमने प्रैक्टिस और रिवीजन का एक बैच भी प्लान किया बच्चों के इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कम समय में वो कैसे अपने पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन भी कर लें और प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर हमने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल एकदम बिगनर है और अब चाहते हैं 60 दिन में हम जीएस को अच्छा कर लें, तो उसका एक तरीका ये है कि हमने अपने पूरे सिलेबस को एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, बड़े लुसिड मैनर में उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने जीएस के पूरे पाठ्यक्रम को ऐसा डिज़ाइन किया कि 88 डेज में पूरे पाठ्यक्रम को ढंग से समाप्त किया जा सके। अब 88 डेज में जो पूरा पाठ्यक्रम डिज़ाइन करके पढ़ा दिया, वो भी एक रास्ता हो सकता है कि आप उसमें से एक दिन में 2 क्लासेस कर रहे हैं, 3 क्लासेस कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद क्लासेस करके हम कम समय में 88 डेज के जो है पूरे सिलेबस को फॉलो कर ले, पूरा रिवीजन भी हो गया।
तो आपके पास दोनों तरीके होते हैं। कॉम्पैक्ट किया हुआ पूरा पाठ्यक्रम, जिसको मैंने कहा कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाएं, तो वही नोट्स जो आपको कॉम्पैक्ट करके बनाना था आप नहीं बना पाए, तब भी आपके पास एक विकल्प है कि पूरे जीएस का एक कॉम्पैक्ट कोर्स यहाँ डिज़ाइन है। 88 डेज के रूप में आपको वो क्लासेस मिलती हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही फिलहाल में जो प्रश्न पत्र आपको मिले हो, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम कंडक्ट हुए हो, उसको देखिए। तो टीसीएस के पैटर्न पर आकर के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सर क्योंकि सिलेबस तो वही है, सेम है हमारा, बस पैटर्न जो है वही चेंज हो रहा है। दरअसल देखिए, बिल्कुल पाठ्यक्रम सेम होता है। यहाँ पे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। कई बार बच्चों के मन में भी ये सवाल होता है कि सर क्या आप कांस्टेबल वाली जीएस पढ़ाते हैं, क्या आप एसएससी वाली जीएस पढ़ाते हैं, यूपीएससी वाली पढ़ाते हैं। तो बच्चों, एक बात आपको समझना होगा कि चाहे आप यूपीएससी करो, चाहे कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी करो, जीएस में कुछ चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई इतिहास पढ़ रहा है, मान लीजिए यूपीएससी का एक एस्पिरेंट है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो हिस्ट्री में उसे भी वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो एक कांस्टेबल लेवल पर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे को। लेकिन अब दोनों की परीक्षा प्रणाली में ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ जीएस कांस्टेबल में भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जीएस एसएससी सीजीएल में भी और यूपीएससी में, लेकिन तीनों के लिए जीएस एक जैसा नहीं। यूपीएससी में जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास वही है, लेकिन प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल जाता है। जैसे हो सकता है आप कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं तो वो पूछे बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, लेकिन आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं तो बुद्धिज्म वो भी पढ़ेगा, और वो ये पढ़ेगा कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। लेकिन ये दावे से मैं कह सकता हूँ यूपीएससी ऐसा सवाल नहीं पूछने वाला। वो पूछेगा कि बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कौन सी पृष्ठभूमि जिम्मेदार थी, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिससे बौद्ध धर्म आया। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। उस अप्रोच में जाकर हमें पढ़ना होता है, ना कि हमें ये देखना होता है कि हाँ हम जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऐसी ही है, बल्कि आपके एग्ज़ाम का जो नेचर है, आपके पेपर का जो स्टैंडर्ड है, उस अप्रोच में आना जरूरी है। तो आप जब शुरुआत करेंगे तो बेसिक सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी फर्दर एग्जाम। जब भी आप कोई सब्जेक्ट जीएस का पढ़ेंगे तो सब में एक सिमिलरिटी होगी कि कंटेंट सबके शुरुआत में बेसिक में एक जैसे हो। लेकिन जैसे ही आप अपना लेवल चेंज करेंगे, एडवांस लेवल की स्टडी शुरू करेंगे, आपका अप्रोच सबका बदल जाएगा। तो जो एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है वो ये कहता है कि आपको यूपीएससी लेवल तक भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको कांस्टेबल वाले अप्रोच में भी नहीं पढ़ना है कि हम वन लाइनर या केवल फैक्ट पढ़ते जाएं। आप जानती हैं कि बदलाव हो चुका है, मेंस में भी इसका रोल अब हो गया। तो अप्रोच आपको वो रखनी होगी जैसा एग्जाम को पैटर्न बनाया गया है। ठीक है सर, ये सब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरी जीएस काफ़ी वीक है। ये मेरे क्वेश्चन जितने भी आए सारे जीएस के रिस्पेक्ट में इसलिए आए हैं, तो इसको मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ अपनी जीएस की रियलिटी तो ये है कि वो आपका ही नहीं, मैं मानता हूँ एसएससी के सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो जीएस को लेकर बहुत वरीड होते हैं। पहला सवाल उनका होता है, सर इतना वास्ट है, कितना भी पढ़ो लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ भूल जाता है। मतलब सुबह हिस्ट्री पढ़ी और शाम को सब कुछ यहाँ पर गायब, भूगोल सुबह पढ़ा शाम को गोल हो गया। तो उनको ये लगता है कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता है, सर कितनी बार पढ़े, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे कवर करें। सबकी लगभग एक जैसी स्थिति है, तो किसी का बहुत स्ट्रांग नहीं। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जीएस एक ऐसा विषय है जो रियलिटी में आप स्कूलिंग लेवल से पढ़ते आ रहे हो। आपने 10th लेवल पर या 10+2 लेवल से पहले जो 6, 7, 8, 9 है उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सबने स्कूल में पढ़ा। अब ये बात अलग है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि हमारी स्कूलिंग कैसी है उस पर मुझे भी पूरा भरोसा है और आपको भी पूरा भरोसा होगा कि एसएसटी हमें कैसा पढ़ाया गया। इस नाते क्या होता है कि हम इतिहास, भूगोल, इन सब विषयों में ज़्यादातर ये मान बैठते हैं कि फैक्ट ही फैक्ट है, इसको बार बार रटे। आप जितनी बार रटोगे जीएस वीक ही रहेगी, क्योंकि आप रट रहे हो। आज याद हो गया, लेकिन 3 महीने बाद आप फिर उसी स्थिति में खड़े होते हो, भूल गए। लेकिन अगर कहानी के साथ जोड़कर आपने चीज़ों को पढ़ा, समझा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन गई है, तो जीएस अपने आप स्ट्रांग होता चला जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार बना वो कभी नहीं भूलेगा, तथ्य भूलेंगे। और एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, जीएस की तैयारी में कभी भी आप ये सोचकर मत जाइए कि मुझे सब कुछ याद है या सब कुछ तैयार है।
हकीकत में परीक्षा भवन में जब प्रश्न सामने आता है तो 4 विकल्प आते हैं। उन विकल्पों के बाद आप कितना रैशनल होकर के गेस करते हैं कि ये सही होगा, वहाँ पर आपकी जो थ्योरेटिकल पढ़ाई होती वो हेल्प करने लगती। कई बार मैंने प्रैक्टिकली खुद ऐसा किया कि उस प्रश्न के बारे में मैंने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन 4 विकल्प देख के मैं समझ जाता हूँ कि इसमें आंसर होने की गुंजाइश ये। यही जीएस की तैयारी। आप कभी भी इस कमांड पर नहीं होंगे आज कहें पूरी हिस्ट्री मेरे ग्रैप में है, लेकिन हाँ ये जरूर है बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जैसे ही 4 ऑप्शन देखोगे आप तुरंत क्लिक करेगा कि यहाँ आंसर ये होना चाहिए। और बाकी प्रैक्टिस और रिवीजन तो सबसे बेस्ट में है इन 60 डेज के लिए। ठीक है, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार आप परीक्षा में अच्छा करें और रैंक लेकर आए, फिर हम साथ में एक बार फिर से बैठे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।